जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मित्रा पर। आज हम देखने वाले हैं 50 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहाँ से अग्निकुंड मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक काल में निष्क किससे कहा जाता था। तो वैदिक काल में निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषण को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 3 है, महावीर स्वामी का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। तो महावीर स्वामी का निर्माण जो है वो पावापुरी में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य काल में समाहर्ता किस कार्य से संबंधित था। तो मौर्य काल में समाहर्ता का कार्य जो था वो कर संग्रह का था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा कर संग्रह। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त काल में प्रयुक्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में प्रयुक्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा दीनार। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत में चालीसा शब्द किससे जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत में चालीसा शब्द जो है वो अमीरों का समूह होता था। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा अमीरों का समूह। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई थी। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा दिल्ली से दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्ति आंदोलन में निर्गुण संत कौन थे। तो भक्ति आंदोलन में निर्गुण संत जो थे वो कबीर दास जी थे। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा 1526। क्वेश्चन नंबर 10 है, अस्थाई बंदोबस्त किसके समय लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 11 है, सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है सन 1829 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा 1829। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस जी ने की थी। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है वो सन 1942 ईस्वी में भारत आया था। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा 1942। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 17 है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा सहयाद्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो अटल टनल है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी को एक और नाम से जाना जाता है। तो वो नाम है बंगाल का शोक। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा बंगाल का शोक। क्वेश्चन नंबर 20 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो ब्रह्मगिरी है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मगिरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा से हुई है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा अरबी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट
उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो सुंदरवन जो है वो मैंग्रोव वन है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा मैंग्रोव। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो भारत का मानक समय जो है वो मिर्ज़ापुर से लिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा भाग 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो समानता का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में वर्णित है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंचायती राज्य का त्रिस्तरीय ढांचा किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो पंचायती राज्य का त्रिस्तरीय ढांचा जो है वो राजस्थान राज्य से प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त करने वाला व्यक्ति तो जो है वो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है? तो संविधान में संशोधन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 368 में वर्णित है, तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की पावर दी गई है। प्रश्न नंबर 36 है, भारत का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो भारत में प्रथम चुनाव जो हुए थे सन 1951 से 52 के बीच हुए थे, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा 51 से 52। क्वेश्चन नंबर 37 है, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 3 होती है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा 3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा निर्वाचक मंडल। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वो 12 थी, तो ऑप्शन सी जो 10 थी, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा 10 मूल कर्तव्य मूल संविधान में वर्णित थे। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन देश से लिया गया, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति या जनजाति सीटों का आरक्षण किस आधार पर है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति या जनजाति सीटों का आरक्षण जो है वो जनसंख्या के आधार पर है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 123 यानी 123 जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 123। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 44 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 45 है,
संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व शब्द का अर्थ है सामाजिक समरसता। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, सामाजिक समरसता। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा बना था? तो भारत में बनने वाला पहला भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47 है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? तो अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उस स्थिति में सरकार गिर जाती है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, सरकार गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध है? तो संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध वर्णित है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, भाग 18। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।